मुझे पता था इस वक्त इन्हें चाय की तलब हो रही होगी, गरम गरम है, पी लें। बहुत अच्छी चाय बनाई है, सारी थकन दूर हो गई है। अच्छा, तुम्हारी थकन दूर हो गई ना, तो अब सुकून से बैठ के एक बात सुनो। जी हाँ, बोले बोले बोले। सिद्रा की शादी होने वाली है ना, तो हमें इसके लिए एक नया कमरा बनवाना है। नया कमरा बनवाओगे तो सामान लेके जाऊंगी ना जैस को उसमें सजाने के लिए। अरे वो नया कमरा बनाने की क्या जरूरत है, इतने सारे कमरे हैं घर में, किसी भी कमरे में एक नया पेंट करवा देते हैं। और अगर कोई तब्दीली करवानी होगी तो सिद्रा बता देगी, हम कर देंगे। क्यों सिद्रा? कह तो ठीक रहे हैं, हो सकता है अम्मा ऐसे भी। बस खत्म होगी बात। चाय बना दूं आपको? अरे पिया, बहुत मजे की चाय है। तो ये चुड़ैल शादी के बाद भी इस घर में रहेगी? इससे तो बेहतर है कि शादी हो ही ना। सुबह इस रिश्ते से भले तुम्हें नफरत हो, मुझसे भी नफरत है, पर इस नफरत की सजा हमारी बच्चियों को नहीं मिलनी चाहिए। तुम जैसी औरतें ना कभी खुश नहीं होती, याद रखो, सीधी जहन्नुम में जाओगे तुम। अरे कभी तो खुश हो जाया करो, हर वक्त नाशुक्री। कभी शुक्र के कलमे पढ़ लिया करो तुम। तुम्हारी बहन की तकरीब है, उसकी रस्म है, हमारी पसंद नापसंद तो मायने नहीं रखती, जानती हूं मैं। इस तरह के कपड़े पहनकर जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? तुम्हारी बीवी हूं ना मैं, बातें बनाएंगे वो। तुम्हें लोगों की परवाह है? एक काम करो, तुम लोग जाओ ना। तुम लोग जाओगे नहीं, बात ही नहीं बनेगी। आसान हल है। मतलब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से कि हम शरीक हो या ना हो? नहीं, अब फजूल में मुझसे बहस मत करो। अगर इतनी नखरे है ना तो पैसों को बंदोबस्त खुद ही कर लो। बल्कि तुम्हारे चाचा है ना, उनसे बात करो, और तुम्हारे के वही तुम्हारी मदद कर। अरे उनको तो मैं बुलाना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन क्यों बुला रहा हूं? सिर्फ इसलिए कि लोग बातें बनाए। कोई दिल नहीं है उनको बुलाने का यहां पर। तुम कम मुसीबत हो जो तुम्हारे चाचा भी घुस गए बीच में हमारे। जाओ उनसे मदद मांगो, चलो। है सितारा मेरी जान, एक गिलास पानी तो पिला दो। कहाँ रह गए थे आप? कब से आपका इंतजार कर रही थी। कितना ख्याल करती हो तुम मेरे। जुबैर, मैंने ना आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ, वो सिद्रा बाजी का जो रिश्ता अम्मा ने तय किया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या मतलब? मतलब ये कि इस तरह से आनन फानन बस सब कुछ तय हो गया, बात पक्की कर दी, घर के सरबराह से पूछा तक नहीं, ना हमें घर बार दिखाया, और अब ये भी कह रहे हैं कि लड़का घर दामाद होगा। मुझे तो अच्छे आसार नहीं दिखाई दे रहे। बड़ी फिक्र हो रही है सिद्रा बाजी की। हाँ, लेकिन अम्मा ने और शाहाना ने अगर हाँ की, कुछ सोच के की होगी ना। अम्मा बेचारी तो बहुत सादी सी हैं, और शहाना बाजी भी उन्हीं की तरह है, आगे होंगी उस लड़के की चिकनी चुपड़ी बातों में। मुझे तो फ्रॉड लग रहा है, मैं बता रही हूँ आपको। और हमें तो सिद्रा बाजी के लिए कोई ऐसा दूल्हा ढूंढ के लाना चाहिए जो सिद्रा बाजी को ब्याह के किसी बड़े से बंगले में लेके जाए। ये थोड़ी कि हमारे घर में आके घर जमाई बन जाए। आप इनकार करते हैं? बात तो ठीक है, लेकिन किसी काम की नहीं है ये लड़की। वैसे अम्मा,
अच्छा किया आपने सिद्रा के लिए घर दामाद ढूंढा। ये भी मेरी तरह रुखसत होके चली जाती तो इन दो औरतों पे नजर कौन रखता, हमारा घर इनके कब्जे में चला जाता। अच्छा है, उनका ख्याल तो रखेगी, नजर रखेगी क्या कर रही है क्या नहीं। बिल्कुल। मैं यहाँ पे होंगी तो नजर रख सकूंगी ना किसी पे। माँ ऐसी कोई वो मकार औरत है आप और मैं तो सोच भी नहीं सकती। अरे क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई? कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया तुम्हारा उससे? इतनी हिम्मत नहीं है उसकी। अम्मा वो उन औरतों में से जो जड़ें काटती हैं। मैं तो उसकी शक्ल देख के ना पहले ही समझ गई थी कि भाई शादी के बाद मेरे घर में रहने पे ना उसको इतनी तकलीफ है, और वही हुआ। अरे वो होती कौन है हमारे मामला में दखल देने वाली है? वही होगा जो हम चाहेंगे। अम्मा एक काम करें, निग्गो खाला से कहें कि हमें कोई मंगनी वंगनी नहीं करनी है, हम सीधा शादी करेंगे बस। ठीक, बिल्कुल ठीक अम्मा। और इससे पहले कि जुबैर उनकी बातों में आए, आप ये किस्सा निपटा लें। लेकिन शाहाना, जुबैर से मशवरा किए बगैर इतना बड़ा फैसला, बुरा नहीं मानेगा वो? माँ यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए लेकिन आपको अपने बेटे की नाराजगी की फिक्र है। मना लेंगे हम उन्हें बाद में। अम्मा ठीक कह रही है वो बेचारी, इतनी मुश्किल से तो अम्मा उसके मेयार का रिश्ता मिला है हमें, अब उसे गंवाना अक्लमंदी तो नहीं है ना। आप बात कर लें। ठीक है, मैं बात कर लूंगी। अम्मा एक काम करें, निग्गो खाला को इधर बुलाएं, उनसे ना जरा इशारों इशारों में बात करें, पता लग गया अगले क्या कह रहे हैं। ठीक है बेटा, करूंगी मैं बात। और तुम भी मेरी बात सुनो, अब तुम्हारी शादी होने वाली है, ये जो इतने कपड़े तुमने अलमारियों में भर के रखे हुए हैं ना, उनको इस्तेमाल में लेके आओ। और शादी के बाद लड़कियों को आदतें बदलनी पड़ती हैं, कुछ अपना टाइम टेबल दुरुस्त करो। अम्मा समझाएं आप इसे। ठीक कह रही है शाहाना। सुनी इसकी बात तुमने सिद्रा? सुन लिए सबकी बात सुन ली है मैंने। अम्मा आपके लाड प्यार ने ना इसको बहुत बिगाड़ दिया। देखा इसका गुस्सा। मौका होता है कोई बात करने का, हर वक्त नहीं शुरू हो जाता बंदा ये कर लो वो कर लो। अभी इतना गुस्सा आया हुआ है मुझे। ये खाला कहाँ रह गई थी और ये क्या लाई है? अरे नीचे नहीं आ सकता तो तू है? मुझे बिना वजह ऊपर बुला लिया। तेरी ससुराल गई थी, तेरे होने वाली सास ने ना ये कोफ्ते बना के भिजवाए तेरे लिए। अच्छा वाकई? चलो चख लेंगे अपने होने वाली बीवी का हाथ का खाना। वैसे हो तुम बड़े नसीब वाले। अरे ये वही मेहताब बेगम है जिन्हें कोई रिश्ता ही पसंद नहीं आता था, और अब जो तुम कह रहा हो ना वो मानती ही चली जा रही है। अच्छा अब क्या हो गया? मैं तो डर रही थी, मैं तो ये समझ रही थी कि कहीं शॉपिंग के लिए पैसों का तकाजा ना कर दे, लेकिन वो और सिद्रा खुशी खुशी मान गई। कहने लगी कि अब तो मैं खुद अपनी मर्जी से चीजें खरीदूंगी। अब उन्होंने इजाजत दे दी है ना, तो अपनी मर्जी से सारी चीजें खरीदूंगी। एक बहुत बड़ी और अहम खबर है मेरे पास सुनाने के लिए। तो बोलो ना खाला। अरे मैं सुनने को बेताब हूँ, बोलो बोलो जल्दी बोलो। पता है वो जो शहाना है ना, उसने इशारों इशारों में मुझे बता दिया कि वो लोग डायरेक्ट शादी करना चाहते हैं। बाकी सही बताओ, कसम से खाला अगर ये सच है ना तो मैं एक नहीं दो जोड़े बनवाऊंगा। हाँ, सिर्फ जोड़े वोड़े नहीं लूंगी मैं। हाँ अरे खाला क्यों फिक्र करती हो, मालो माल कर दूंगा। मालो माल मुकरना नहीं। हाँ फिर मैं भी निग्गो हूँ, निग्गो।